नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जैसे कि आप देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट ऑफिशियल पेपर है जो कि 5 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, ऑफिशियल पेपर, इसके पहले मैं 3 ऑफिशियल पेपर अपलोड कर चुका हूँ जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल विजिट करके आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको डिटेल से मिलेंगे तथा करंट अफेयर अपडेटेड मिलेगी। जैसे कोई प्रश्न है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जैसे कोई प्रश्न अगर 2021 की करंट अफेयर का पूछा गया है तो उसको मैं अपडेट करके 2024 और 2025 की करंट अफेयर को अपडेट करके उसका प्रश्न भी आपको साथ में बताऊंगा, जिससे आपकी जो इस समय जो करंट अफेयर चल रही है, करंट अफेयर भी पूरी हो जाएगी तथा आपका जो ये पेपर है वो पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट अफेयर में 2021 की अगर पूछी रहेगी तो 2024 की अपडेट करके आपको उसमें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कह रहा, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध जो संगीति हुई थी, कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी और जिसमें बात कर रहे हैं चौथी बौद्ध संगीति की। तो किसने किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कब कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए, बौद्ध संगीति जिसमें आपको तारीख दी गई है, शासनकाल दिया गया, स्थान दिया, अध्यक्ष दिया गया। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रश्न बनता है बौद्ध संगीतियों से तो इस टेबल के बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब ये आपको टेबल तैयार कैसे करनी है ये आपको बताता हूँ। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। कब हुई थी? 483 में हुई थी। ठीक है, शासनकाल आज राजा अजात शत्रु का था, अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे यहाँ से जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति, तो 483 में अगर 100 माइनस कर देंगे तो बचेगा 383। तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और काला शोक इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, शासनकाल किसका था? काला शोक था। स्थान वैशाली था और साबा कामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो 255 में हुई थी। ठीक है, और अशोक इसके क्या थे? शासनकाल का अशोक समय में हुई थी। पाटलिपुत्र स्थान में हुई थी और मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति 1 ईसवी में हुई थी। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी जो कि अभी प्रश्न आया था। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष जिसे जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ से आपको 4 जरूर याद रखना है। ये 5वीं 6वीं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, तुम्हें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्टन। कौन सा? नॉर्टन, याद रखिएगा। अगला है, 3 दिवसीय विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? अब देखिए, करंट अफेयर 2019 की पूछी गई है, मैं आपको अपडेट करके इसके 2024 की बताऊंगा। तो ये कहाँ हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी। तो 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर इसका हो, क्योंकि अब आपको 2019 का पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2024 का बताता हूँ। तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम विकास सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। तो आपको ये नई दिल्ली में हुआ, 2024 वाला भी नई दिल्ली में हुआ। किस नंबर का संस्करण था? तो 23वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, तो इसी प्रकार 2000 जो मतलब पिछली करंट अफेयर रहेगी उसको अपडेट करके मैं इस समय की करंट अफेयर में आपको बताऊंगा। अगला है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो एलिफेंटा है इसकी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो घाघरापुरी द्वीप में स्थित है। कहाँ? घाघरापुरी द्वीप में स्थित है। दूसरा हमारा 77 होगा। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं। अगला है, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, 19 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 19 में आप देख लीजिए किस में, तो ब्रासीलिया में किया गया था। लेकिन अब 2019 में आपसे नहीं पूछेगा, आप पूछेगा तो आप 2024 का। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर एनटीपीसी ग्रुप डी और चाहे आप 10+2 का एग्जाम दें, ग्रेजुएशन का एग्जाम दें, तो ये सब किस में पूछेगा? 2024 की करंट अफेयर पूछेगा। ठीक है, 1 साल पहले की। ठीक है, तो ये भी 2 दिन हुआ है, मतलब 3 दिन, 22 से 24 अक्टूबर 2024 में रूस में हुआ। कहाँ? रूस में। और रूस में भी कहाँ? रूस के कजान शहर में हुआ ब्रिक्स इस बार का, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो कौन सा जो है ठंडा शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, पेंटागोनियन। क्या? पेंटागोनियन। अगला है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी?
तो ये कब खोली गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1853 में खोली गई थी। देखिए, मुंबई ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन 1853 में शुरू हुई थी। यह 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला है, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताएं। तो उन मंत्री का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वी के कृष्ण मेनन। प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? जो भोजन का पाचन है उसमें आपको पता हो कौन सहायता करता है? लार करता है। कौन? लार। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? यहाँ सही उत्तर होगा हमारा 4। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया? ठीक, क्या पेश किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता पेश किया गया था। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो किसका उपयोग किया था? तो किया था GSLV MK3। तो हमारा एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। तो सबसे अधिक हिस्सा है यानी कि सबसे अधिक किसको दिया जाता है? तो कृषि को दिया जाता है, याद रखिएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम बताएं जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है। तो कौन सा ऐप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, IRNSS-11। ये क्या है? ऐप है जो मछुआरे होते हैं उनको ये चीज बताता है कि आप क्या दूसरे देश की सीमा में न जाएं। देखिए, आए दिन सुनने को मिलता होगा कि हमारे देश के जो मछुआरे हैं श्रीलंका वालों ने पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि फिशिंग करते करते हो क्या श्रीलंका के बॉर्डर में कब प्रवेश कर जाते हैं उनको पता नहीं चलता। इसी प्रकार श्रीलंका वाले जो मछुआरे होते हैं भारत में आ जाते हैं। अगला है, वित्त वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है? ठीक है, तो कहाँ की अधिक है? तो यहाँ का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, गोवा। पता आपको गोवा में सिर्फ क्या 2 से 3 जिले हैं। अगला है, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 2019 का पूछा जा रहा, कहाँ आयोजित किया गया था? ये मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी की उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है? तो उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, जाइलम का काम क्या रहता है? जैसे कोई पौधा है, ठीक है, उस पौधे में हमने क्या पानी डाला, ऐसे पानी डाला, ठीक है, तो उस पानी को क्या करता है जाइलम? उस पानी को, ये यहाँ एक जाइलम पाया जाता है, ठीक है, उस पानी को ये पत्तियों तक ऐसे ऐसे पहुंचाता है, तो पत्ती अपना क्या सूर्य के प्रकाश से फिर खाना बनाती हैं। अगला है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो आपको पता होगा, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था। किस पंचवर्षीय में दिया था ये भी बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया था। इस नारे का प्रयोग पांचवी योजना के अंतर्गत किया गया था। सॉरी, मतलब चौथवी पंचवर्षीय योजना था, इसके अंतर्गत किया गया था। अगला है, तापमान में की वृद्धि के साथ अपक्रिया की दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती है। तो कितनी दुगुनी हो जाती है? तो यहां से 10 डिग्री। अगला है, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो बहुत सरल प्रश्न आया था। तो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1, फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय 6 ABD वेन्यू मेडलियोंग मेट्रो मलीना 1550 फिलीपींस में है। तो पूरा एड्रेस है, आपको सिर्फ फिलीपींस याद रखना है। अगला है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव दो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है?
तो किस राज्य द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर द्वारा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, मणिपुर में पाए जाने वाले दुर्लभ संगाई हिरण के नाम पर मनाए जाने वाला यह त्योहार राज्य की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। तो यहाँ क्या, संगाई नाम का एक हिरण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें मनाया जाता है। अगला है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में एक भारी बड़ा रेलवे हड़ताल हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ से कुछ जो प्रश्न है देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 1974 में रेल मंत्री कौन था, क्योंकि उस समय हड़ताल हुई थी। तो 1974 में रेल मंत्री कौन था? तो जॉर्ज फर्नांडीज हैं। 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था, तो यही थे। फिर अगला है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे रेलवे संबंधित, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे जो अधिनियम 1989 में भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि रेल परिवहन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह नियम 1989 में लागू हुआ, जिसने 1890 के रेलवे अधिनियम की जगह ली। तो कब? 1989 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो किस प्रकार की मिट्टी करती है, क्या आपको बताना है? तो आपको 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 काली मिट्टी करती है, याद रखिएगा। दक्कन के पठार के ज्यादातर हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे रेगुर काली या कपास, काली कपास भी कहा जाता है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा जो अत्यधिक उपजाऊ रहेगी, तो काली मृदा, याद रखेगा। अगला है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाते हैं। तो कितने वर्षों से अस्तित्व में है तो ये प्राचीन कहलाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3, अगर 100 वर्ष में तो ये प्राचीन कहलाएंगे। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक आगे है, याद रखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का घर है? तो कोरोमंडल तट है जो किन दो राज्यों के बीच के जो सीमा को कोरोमंडल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप इसमें देखिए कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कोंकण तट ये हो गया, और यहाँ पे मालाबार तट हो गया। ठीक है, ये कोरोमंडल, ये तमिलनाडु, और मैंने आपको बताया ना तमिलनाडु, तो ये देखिए कोरोमंडल तट, तो इस साइड किधर, बंगाल की खाड़ी साइड, याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाई जाती है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए 21 जून को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 11 दिसंबर 2014 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के योग दिवस के प्रस्ताव पर 195 में से 175 देशों ने क्या सहमति जताई थी। फिर इसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजपथ पर हुआ मुख्य आयोजन। तो ये आपको याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। कब उस जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो 21 दिसंबर 2014 को उसने प्रस्ताव पारित किया। फिर पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला है, भारत के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो खान अब्दुल्ला खान जो इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला पॉइंट है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है, उनका जन्म जो है 6 फरवरी 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के उत्मनजई में हुआ था। उन्होंने खुदाई खिदमतदार आंदोलन की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है पूछने देखने को बनता, थोड़ा सा इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पश्तून स्वतंत्रता सेनानियों ने चलाया। साल 1987 में भारत सरकार ने उन्हें
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार जो है भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो कब दिया गया था? 1987 में। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। फिर इनका जो निधन है 20 जनवरी 1988 को हो गया था। तो आपको भारत रत्न कब दिया गया था इनको? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को तो 1987 में दिया गया था। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिनके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लेती है। तो उसका नाम है द्विधारी विखंडन। उसे द्विधारी विखंडन के नाम से जाना जाता है। आप लोग चित्र में इनको देख सकते हैं। अगला है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने? 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो किस राज्य को एक चेरी कहा था ये आपको बताना है। तो अवध का राज्य, जो अवध का सम्राट था उसको एक चेरी कहा था, क्योंकि यहाँ का एक क्या था? उपजाऊ बहुत मिट्टी थी। ठीक है, इसलिए इसको चेरी कहा था। देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कुशासन के आरोप में ब्रिटिश ने कब अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया? यहाँ से आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो उसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज्य को एक चेरी कहा था। उन्होंने साल 1951 में ये बात कही थी। तो 1951 में ये बात कही थी। ठीक है, एक चेरी को एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, पूरा कथन था। उन्होंने कहा था एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। साल 1856 में अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो 1856 में मिला लिया गया था। ये प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह धारणा किससे लिया गया है? जो ऊँट है चित्र में देख सकते हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसी कौन सी जो फीचर है, ये विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला है, पोंगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? किस राज्य की पहल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, ये तमिलनाडु की एक पहल है। ये चिड़िया का नाम है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सही तीसरा, संयुक्त निरीक्षण इकाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो किसकी पश्चिमी सीमा पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या ऑप्शन नंबर पहला है सही उत्तर अरावली। तो अरावली, जैसे मान लीजिए अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और तो इसके पश्चिम में क्या है? ऐसे, यानी कि ऐसे। तो इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में है रेगिस्तान। आपको मैं मैप में बताता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए। ये आपको अरावली देखने को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अरावली जो रेंज है ये आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये अरावली रेंज यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और इसी के पश्चिम में क्या है? डिजर्ट है ऐसे। तो इसी के पश्चिम में क्या है? ये महान क्या है? वो उसमें क्या है? रेगिस्तान है, याद रखिएगा। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला, यूनिक आईपी एड्रेस। तो एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान क्या था? तो जब 19 में पूछा जा रहा है तो कौन सा स्थान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 43वां स्थान था। अब मैं 2024 का आपको अपडेट करके बता देता हूँ। तो 2024 में जो है 98वें स्थान पर था, इनकी 58 स्थान पर था, और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था, याद रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो माजुली कहाँ स्थित है? आपको सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप जो है भारत के असम राज्य में है, असम के माजुली जिले में है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध नौकायान होती है, उस नौकायान का नाम क्या है? उस नौकायान का नाम है जवाहर नौकायान। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो आप सभी को पता कौन सा है? तो SBI है। कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। ये है, आप सभी को पता होगा। अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ खास बातें, कौन कौन सी खास बातें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह भारत को सबसे पुराना बैंक भी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आप लोग ऐसे याद रखिए, 1935, 1945, 1955। आपको 10-10 जोड़िए, 35 में 10 जोड़े 45, 45 में 10 जोड़े 55। 35 में स्थापना किसकी हुई थी? RBI की हुई थी। 45 में हुई थी विश्व बैंक की।
1955 में हुई थी। किसकी? SBI की। आप ऐसे सीरियल से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कुछ SBI है उसका जन्म कैसे हुआ। जो देखिए पहले 3 बैंक थी। कितनी बैंक थी? आप ऐसे याद कर लीजिए। देखिए पहले 3 बैंक, 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, ठीक है। 3 बैंक थी। तीनों बैंक को एक मर्ज किया गया और तीनों बैंक को एक नई बैंक बनाया गया। तीनों बैंक को क्या है? एक नई बैंक बनाया गया। उस बैंक का क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक। उस बैंक को इंपीरियल बैंक कहा गया, ठीक है। इसके बाद इंपीरियल बैंक को 1955 में उसका नाम बदल कर SBI कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट पूरा यही बताता है। अगला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो आप सभी को पता है भारत में सेवा कर और GST 3 जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला है, भारत में देखिए यहाँ से प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में GST के जनक कौन है? तो भारत में GST के जनक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, GST सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो GST सबसे पहले जो फ्रांस देश में लागू हुई थी, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, GST दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई 2021 से GST दिवस मनाना शुरू हो गया है और 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सेवा कर की सिफारिश किसने की थी? तो भारत में सेवा कर की सिफारिश जो है 1990 के दशक में डॉक्टर राजा सिलैया की अध्यक्षता में सुधार समिति ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ था। पहले में नहीं हुआ था, सेकंड में हुआ था, इसके बाद थर्ड में भी नहीं हुआ था, ठीक है। सेकंड में कब हुआ था? तो गांधी अरविंद समझौता जब 1931 में हुआ था, तो इसके बाद सेकंड में हुआ था। अब देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न है। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस प्रकार मैंने आपको 41 प्रश्न कराए और ये जो है प्रीवियस ईयर के थे और मैंने आपको करंट जो है अपडेट करके बताई है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में अपनी राय देनी है। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर बताना है। आपके जो है सुझाव का स्वागत किया जाएगा हमारे द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।